हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया और ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज बेसिकली नीट पीजी की राउंड 1 काउंसलिंग ऑल इंडिया की स्टार्ट होनी है। आज 25 तारीख है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एमसीसी ने अपने पोर्टल पे, कि आज से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 26 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 29 तक चॉइस फिलिंग है और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। शेड्यूल इन्होंने कुछ दिन पहले निकाला था, आप लोग लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं। डीएनबी इस बार क्लब होकर काउंसलिंग हो रही है। इसका ब्रोशर उन्होंने निकाल दिया है। ऑफिशियल साइट पे चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन intra.mcc.nic.in जो है, जो कॉलेजेस के लिए जो पोर्टल है, उस पर अवेलेबल है। कुछ लोग कह रहे हैं वो फेक है, वो फेक नहीं है, ऑफिशियल है। कॉलेजेस के पोर्टल के लिए वही साइट यूज़ होती है। कल शाम परसों शाम बेसिकली एक अपडेट आई इंट्रा एमसीसी पे कि टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आया। किस चीज़ का? ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड का। डीम में सीटें बढ़ी हुई नजर आई, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में 50% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट थी उसमें 27% का रिजर्वेशन ओबीसी का और 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इन्होंने लागू कर दिया, जिसकी वजह से यूआर की सीट्स को काफ़ी हद तक नुकसान होता हुआ नजर आया है। मैं अंदाज़ा बता देता हूँ कितना नुकसान होता हुआ नजर आया है। 2020 में ओपन की सीट जो यूआर कैटेगरी में सीट्स थी वो 6556 थी और 2021 में 3693 सीट्स हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2900 सीट्स का नुकसान होता हुआ नजर आया है। ओपन फिजिकल हैंडीकैप 325 थे, इस बार ओपन फिजिकल हैंडीकैप 189 सीट्स हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस कोई सीट नहीं थी, इस बार जनरल ईडब्ल्यूएस 893 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कोई सीट नहीं थी, इस बार 47 सीट्स हैं। लास्ट ईयर ओबीसी 223 था ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, इस बार ओबीसी 2420 है सेंट्रल प्लस कंबाइंड काउंसलिंग के लिए। ओबीसी पीडब्ल्यूडी लास्ट ईयर 11 थे, इस बार 126 है। एससी लास्ट ईयर 1300 थी, इस बार 1344 है। एससी पीडब्ल्यूडी 67 थी, एससी पीडब्ल्यूडी 70 है। एसटी 646 थी, इस बार 672 है। एसटी पीडब्ल्यूडी 29 थी, इस बार 35 है। टोटल जो सीट्स हैं लास्ट ईयर टेंटेटिव वो 9157 टेंटेटिव सीट्स थी, इस बार 9429 सीट्स हैं, जिसमें एमडी एमएस डिप्लोमा इंक्लूड करने के बाद ये सीटें आई हैं। इसमें एनबी का डिप्लोमा इंक्लूड नहीं है, वो डिप्लोमा अलग है। ये एनएमसी का जो डिप्लोमा हुआ करता था, ये डिप्लोमा के वो कोर्सेज हैं। इसके साथ आप क्लब करके कंफ्यूज ना हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों का मेरे से सवाल था कि सर ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है। इसका फर्क यूआर कैटेगरी की काउंसलिंग में पड़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया के काफ़ी टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें यूआर में ब्रांच वाइज सीटें 0 दिखाई जा रही हैं, 0, कि उनको सीटें अलॉट नहीं हुई, वो सीटें ओबीसी कैटेगरी को अलॉट हुई हैं, जो कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी को नुकसान है। उनके कट ऑफ में काफ़ी बड़ा अंतर आने के चांसेस हैं। नेगेटिव शिफ्ट काफ़ी हद तक लग सकता है। जो ये लिस्ट है टेंटेटिव लिस्ट है। एक नोटिस एमसीसी ने और निकाला था कि 25 तारीख 12 बजे तक, यानी कि आज 12 बजे तक कोई अगर कंप्लेंट नहीं आएगी तो ये लिस्ट मानी जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, एमसीसी पे आ जाएगी, यानी आज दिख जाएगी आपको। इसका मतलब है काउंसलिंग इसी के ऊपर होनी है। डीएनबी का मैट्रिक्स अभी तक आया नहीं है, हो सके वो 1-2 दिन के अंदर मैट्रिक्स आए। 15 तारीख तक और सीटों का एग्रीडेशन होना है, वो राउंड 2 में पार्ट लेती हुई नजर आएंगी, ऐसा लगता है। ऐसा उन्होंने अपने जो शेड्यूल निकाला था उसके में एक लाइन उन्होंने ऐड की थी फाइनल पेज में, कि ऐसी चीज़ें थी। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? यूआर पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इस फ़र्क को थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ नेगोशिएबल है, लेकिन थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके थोड़ा बहुत सर्वाइव किया जा सकता है। इसके लिए चॉइस फिलिंग जो आप करेंगे वो ओपन माइंडेड करनी होगी। थोड़ा सा चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव चलना पड़ेगा, तो कुछ कैंडिडेट्स, कुछ रैंक वाले कैंडिडेट सेफ हो सकते हैं। जो बहुत प्रोटेक्टिव चलते हैं, जो बहुत क्लोज चलते हैं, बहुत अपने अपने आइडियाज़ लगा के चलते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस को क्लब करके चलते हैं, पुराने कट ऑफ को एनालाइज करके चलते हैं, उनको नुकसान होगा। जो रैंडम चलेंगे, जो एग्रेसिव चलेंगे, जो चलेंगे कि कैसे लेना है, तो वो कामयाब होने के चांसेस उनके बने रहेंगे। रिस्क उनके ऊपर भी रहेगा क्योंकि सीट्स उतनी ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर टेंडेंसी को चेंज करेंगे तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को फायदा हो। इवन 1000, 1500, 2000 रैंक जो नियर बाई कैंडिडेट्स हैं क्लोजिंग के, उनको बेनिफिट हो सकता है।
डीएनबी के अंदर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें रिजर्वेशन अप्लाइड है 27% का, उन पे अप्लाइड है। प्राइवेट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। ये एक सही बात है, चलिए ये एक सहारा है कम से कम। लेकिन इसका भी फर्क डीम्ड और ऑल इंडिया में आता हुआ नजर आएगा। जो कट ऑफ यहाँ जितनी जल्दी क्लोज होगी यूआर की, ये कैंडिडेट्स या तो डीएनबी की तरफ मूव करेंगे, या ये कैंडिडेट स्टेट प्राइवेट्स में जाएंगे, या स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, या डीम में जाएंगे। कुछ डीम में चले जाएंगे अभी, कुछ राउंड 2 में जाएंगे। ये कॉल आपको लेनी है कि आपको जाना कब है और कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके चलना है। समझना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब काउंसलिंग हवा हवाई नहीं रह गई। जैसा मैंने कि पहले कहा था कि कट ऑफ इस बार बहुत डिफर करेगा, नेगेटिव शिफ्ट आने के चांसेस हैं, कंडीशन बदली हुई नजर आएगी, पुराने कट ऑफ मैच नहीं करेंगे। तो अब शायद आपको समझ में आ रहा हो कि मैं सही हूँ। हो सकता है मेरी इस बात से और भी लोग नाराज हों, तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार। लेकिन ये रियलिटी है। काउंसलिंग इज नॉट ए हलवा। काउंसलिंग एक हलवा नहीं है। जितनी मेहनत आप पढ़ाई करने में करते हैं उतनी ही मेहनत पैरेलल काउंसलिंग में भी करनी चाहिए, तभी जाके रिजल्ट मिलता है, तभी जाके बड़े से बड़े कॉलेज मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कम रैंक्स को बड़े कॉलेजेस मिले हैं और बड़े रैंक्स को छोटे कॉलेजेस मिले हैं। वो क्यों हुआ है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे रीजंस हैं। काउंसलिंग जो होती है वो ईमानदारी से होती है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। एडमिशन आपके रैंक पे होना है, ना कि मार्क्स पे होना है। जो रैंक होगी आपकी, आप जो चॉइसेस डालेंगे आपको वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पहले डाल दिया वो मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉलेजेस लेने हैं, जहाँ जाना है, उसको सीक्वेंस में डालिए और ट्राई कीजिए। कैसे कैसे आप राउंड्स को फ्लक्चुएट करके चलेंगे उस पर मैटर करता है। अपने आप को कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है, उस पर मैटर करता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करके आपको चलनी है। इसका एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी वे ऑफ लाइनिंग क्या है, किस हिसाब से आप चल रहे हैं, क्या फॉलो है। आप खुद भी कर सकते हैं। काउंसलर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। काउंसलर्स कोई गारंटी नहीं लेते, उनकी अपनी फीसेस होती है, वो लेते हैं, सर्विसेज देते हैं और चैप्टर क्लोज। गारंटी कोई नहीं लेता, इवन मैं भी गारंटी नहीं लेता, गारंटी कोई नहीं ले सकता। जो लोग गारंटी लेते हैं वो शायद एनआरआई वैकेंट सीट्स पे लेते होंगे या कॉलेजेस कमिटमेंट करते हैं, वो उनका अपना एक टॉपिक है, उसमें हम और आप क्या कहें। और बात करें एनआरआई काउंसलिंग्स की, एनआरआई का भी एक अपडेट आया था कि आज 11 बजे तक सुबह आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं तो वो मेल करनी है एमसीसी को, फिर एमसीसी एक मेरिट लिस्ट निकालेगी और जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पे इंडियन लिखा होगा वहाँ पे एनआरआई हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी माइनॉरिटी या कोई भी और एडवांटेज क्लेम नहीं कर सकते हैं और डे 1 से डे लास्ट तक एनआरआई में ही काउंट होंगे। काफ़ी बच्चों ने बना रखा है इस बार, काफ़ी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी होगी। हो सकता है मैं लेट हूँ बताने में, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं बस आपको एक ही बात कहूँगा आप लोग सबको कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, पैनिक में बिल्कुल भी ना आए। प्रॉपर चलें, फ्लो ऑन चलें, चीज़ों को एनालाइज करके चलें, समझ के चलें, तो थोड़ी बहुत अपने आप को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने होप ही खो दी। मेरे कई कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी बात होती रहती है, दे आर नॉट माई पेड क्लाइंट्स बट नॉर्मल। तो उनका ये कहना है कि सर मैट्रिक्स देख के तो मन नहीं कर रहा कि मैं काउंसलिंग में अटेंड करूँ। ऐसा नहीं है, होप नहीं छोड़नी चाहिए, होप बना के रखिए। क्या पता सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए। कुछ बच्चे हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्ली कर रहे हैं। आज भी वो कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, प्ली कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कि प्लीज़ इसको इस साल ना होने दें या कोई एडवर्स तरीका और निकालें जिससे हमें नुकसान ना हो। बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लेम्स हैं। उनका कहना है कि डिस्पेरेंसी केस भी उन्होंने डाला है। बहुत सारी कोशिशें उनकी लगातार जारी हैं। तो उनको अगर आप, वो उनका मन है, क्योंकि उन्हें लगता है उनका इंजस्टिस हुआ है। तो हर आदमी का, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, हर आदमी का हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। तो लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जी जान से लगे हुए हैं कि वो हो सके। रिजल्ट कुछ भी हो नहीं पता। जो 28 तारीख को हियरिंग थी, नोटिस निकाल दिया। मैंने उससे पहले अपने उसमें कहा भी था कि 28 की हियरिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो काउंसलिंग होगी वो 28 तारीख के बाद होगी। ऐसा काफ़ी लोग कह रहे थे, वीडियोस भी आ रही थी, मैसेजेस भी थे, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। काउंसलिंग इज़ नॉट ऑन होल्ड और एनी स्टे। काउंसलिंग टाइम पे होनी है तो गवर्नमेंट कर सकती है। उन्होंने डेट उसके अगले दिन ही निकाल दी और उन्होंने शुरू कर दिया। अब कुछ हो नहीं सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंडल्ज ना हो,
या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे नहीं या अपने इंटरफेरेंस नहीं दिखाए, और उसकी उम्मीद तो बाद में ही मालूम चलेगी। 28 तारीख को हियरिंग है, क्या पता उसमें कुछ हो, फिजिकल हियरिंग होगी, जिन कैंडिडेट्स ने केस फाइल किया है उनके एडवोकेट्स जाएंगे, वो अपने बातों को रखेंगे, तो क्या पता कुछ और इफेक्ट निकल कर इसका आए, हो सकता है इफेक्ट निकल के आए। जो रिसर्चेस कर रखी थी काफ़ी लोगों ने कि ये कॉलेज मिलेगा, ये रैंक पे मिलेगा, मुझे लगता है रिसर्चेस अब लगभग फेल हो गई हैं, क्योंकि वो मैच करती हुई मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आएंगी। आपको थोड़ा सा हिसाब से चलना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, प्रॉपर फॉलो करके चलना है, पहला रूल। दूसरा रूल, जो भी मिलेगा उसको लेना है या नहीं लेना है वो कॉल आपकी है। उसके पैरेलल में स्टेट्स को कैसे लेके चलना है वो भी कॉल आपकी है। डीम्ड में जाना है अभी या नहीं जाना है, वो अपने रैंक को देख के एनालाइज करें कि मुझे क्या लेना था क्या नहीं लेना था। एमडी लेना है, एमएस लेना, डीएनबी लेना, वो भी डिसाइड करें। अपने बजट को अभी डिसाइड करें कि आपका मैक्सिमम बजट क्या है, मिनिमम बजट क्या है। बाद में डिसाइड ना करें, जो चीज़ अभी मिल जाएगी वो बाद में नहीं मिलेगी। इन सभी चीज़ों को, फैक्टर को देख के एनालाइज करके चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। हर एक बारीकी को समझिए, कोई बेवकूफ़ी पूरी काउंसलिंग में ऐसी ना करें कि जिससे मिलती मिलाती चीज़ चली जाए। क्यों? डैट कॉल मिसकम्युनिकेशन विद योर माइंड और ब्रेन, खुद का कन्फ्यूजन। तो मैं इसको मिसकम्युनिकेशन ही कहूँगा अपने खुद के साथ। करूँ नहीं करूँ, मैं ये सोच रहा था, पापा ये सोच रहे थे, नहीं। सोचना अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। दोनों को कैलकुलेट करके चलिए कि क्या करना है। ऐसा नहीं यार बजट 10 लाख का, कल 15 लाख का, राउंड 2 में 20 लाख का, नवंबर में 30 लाख का, फिर 40 लाख का, ऐसा नहीं। अगर 40 लाख का बजट है तो आज से ही 40 लाख का बजट है, आज से ही 40 लाख का बजट है। क्योंकि अब सीट मैट्रिक्स आ गई, आपको अंदाज़ा लग गया कितना नैरोनेस है, मिलेगी नहीं मिलेगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चांसेस हैं। कन्फ्यूजन ज़रूर है। जो रैंक एज पे हैं, 18,000, 17,000, 20,000, जिनको डीएनबी लेनी थी वो एज वाले रैंक्स हैं, उनमें कन्फ्यूजन्स हैं। वो डिसाइड करें, वो अपने आप को रिकॉल करें, समझें, या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अगले साल जा रहे हैं, अगर वो अपनी पॉलिसी पर चलना चाह रहे हैं तो। किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने अकॉर्डिंग चलना है। एक बात और है, ये जो होता था ना कि मेरा रैंक 9,000 है, इसके हिसाब से मैंने 20 कॉलेज डाल दिए, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग इस बार ऐसा करेंगे उनको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसा सच है और ऐसा होने की प्रॉबिलिटी पूरी पूरी है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो ओबीसी वाले यूआर की टांग खींच रहे हैं, यूआर ओबीसी की टांग खींच रहा है, ये ना करें। यू आर ऑल आर फ्रॉम द मेडिकल फर्टिलिटी, यू ऑल आर इंडिया की सबसे मोस्ट हाई क्लास सोसाइटी से आते हैं आप लोग, डॉक्टर्स हैं आप लोग। टेलीग्राम पे ऐसी बहस करना अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे को क्लेम करना अच्छा नहीं लगता। नुकसान यूआर का हुआ, प्रॉफिट ओबीसी का हुआ, सबको फ़ायदा होता है, हुआ। उनको नुकसान होना था, उनको हुआ। वो अपने नुकसान के हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो लड़ने दीजिए। आपको फ़ायदा हुआ, आप बैठिए और अपने हिसाब से अपने आपको प्रोग्रेस कीजिए और आगे चलिए। क्यों बहस करना, क्यों किसी को क्लेम करना, क्यों किसी को गाली देना, क्यों किसी को कहना कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। ठीक है, लेट इट बी। गवर्नमेंट का रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। ये टॉपिक हमारा आपका डिस्कशन का नहीं है, ये टॉपिक गवर्नमेंट का है। जो इन चीज़ों को लेके आगे आते हैं उनके टॉपिक्स हैं। हमारा काम है जो पड़ी है उसको झेलना है। चिल्ला के भी वही होगा और नहीं चिल्ला के भी वही होगा, सच यही है। जो करना होगा गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग करेगी, सुनना होगा आपकी तो सुनेगी, नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगी। बेनिफिट जिसको मिलना था उसको मिला, ना वो आपको मिल जाएगा ना वो उससे छिन जाएगा, सीधी सी बात है। जो भी डिसीजन है महामहिम है सुप्रीम कोर्ट, वो देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महामहिम है, वो देंगी। आप क्यों लड़ रहे हैं? आप तो यूनिटी बना के रखिए, फर्टिनिटी को जोड़ के रखिए। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कल की तारीख में एक ही हॉस्पिटल में दोनों की जॉब लगी, अरे तुमने ओबीसी का रिजर्वेशन आया था, तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे ये कहा था, कोई फायदा नहीं। लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं रखा ब्रदर। शांति का जीवन जियो, शांति से जियो, अपने आप में जियो, निकल जाओगे। लड़के झगड़ के कभी किसी चीज़ का समाधान नहीं निकला। मेरी उम्र भले ही बहुत छोटी सी है, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक है, तजुर्बा है लाइफ का, बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में। रहने वाला अंडमान निकोबार से हूँ, अंडमान से पूरा इंडिया घूमा है, तो सब पता है आइसोलेशन कैसा होता है और भरा भरपूर शहर कैसा होता है, सब जानता हूँ। तो इन बातों को समझिए, एनालाइज कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। किसी को ये मत कहिए कि तुम बेवकूफ़ हो या तुम गलत हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ये मत कहिए। उसके बस की, इसीलिए वो एक स्टेटस पे है, वो एक लेवल पे वो कर रहे हैं। मैंने सुना ये लोग कैंडिडेट्स कई काउंसलर्स को गाली देते हैं,
कहीं उन लोगों को गाली देते हैं जो समझाते हैं। नहीं समझना मत समझिए, दुनिया का काम है गाली देने का। सुनने वाले सुनते हैं, ध्यान नहीं देते। मुझे भी मेरे बहुत सारे कलीग्स कहते हैं कि तुम काउंसलिंग देते हो, तुम ये करते हो, तुम वो। ठीक है, लेट इट बी। मुझे कैंडिडेट्स भी कहते हैं कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा नाम लेके मेरी मिमीज भी चलती है टेलीग्राम्स पे। मैंने देखे हैं, सब कुछ देखा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो आप हैं वो आप हैं। आप डॉक्टर हैं, उसको मेंटेन कीजिए। आप उस चीज़ को गिराइए मत, उसको डाउन मत कीजिए, अपने अकॉर्डिंग चलिए। जो होना होगा होगा, कौन किसी के हाथ की बात तो है नहीं। हम भी कोशिश कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। मेरे दुश्मन लोग कहते हैं गलत होते हैं, कुछ कहते हैं सही होते हैं, और आपको पता है सच क्या है, गलत या सही क्या होते हैं। अंदाज़ा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो शेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है। हर गलती करने का उम्र ज़िंदगी, एक कहावत है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर गलती करने का हमारे पास टाइम नहीं है। लोगों की हुई गलतियों को देख के सीख जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बार बार गलती नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात सुनिए, जो लोग समझाते हैं उनकी बात सुनिए। हर फील्ड में आदमी को आइडिया होता है, हर फील्ड में लोग पुराने होते हैं, उनको थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है, उनकी सुनिए, मानिए और करिए, तब फ़ायदे में ही रहेंगे, नुकसान में कदाचित नहीं रहेंगे। मैंने कहा नेगेटिव इफेक्ट है यूआर के लिए, थोड़ा संभल के चलिए, स्पीड स्लो रखिए, रुक रुक के चलिए, शायद कुछ लोग अपने आप को बचा जाएं। नुकसान तो हुआ है, 3000 सीटें बहुत होती हैं, रिकवर करना मुश्किल है, लेकिन जो है उसको तो कंट्रोल करके चलना चाहिए। कंट्रोल करके चलें, अपने ऑप्शंस खोलें, इसका यूज़ करें, ब्रॉड माइंडेड हो, प्ले आउट करें ब्रॉड तरीके से, देन यू गेट ए गुड सक्सेस what you're looking for. You get a good branch according to your marks, and best of luck for the counseling. All the best. मुझ नाचीज से जो भी हेल्प हो पाए, कुछ ज़रूरत हो ज़रूर करूँगा। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टाइम मिला तो ज़रूर रिवर्ट करूँगा। पेड गाइडेंस हम ले नहीं रहे, हमने क्लोज कर दी है। पूरा कंसंट्रेशन अपना पेड सर जो क्लाइंट्स हैं, कैंडिडेट्स उन पे है। उनके साथ मैं इनजस्टिस करना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि उन्हें सर्विसेज पूरी दें, इसीलिए काफ़ी कॉल्स, काफ़ी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप डाल दीजिए कि सर कॉल मी, अपनी क्वेरी डाल दीजिए। आज नहीं तो कल मैं रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूंगा, ये ज़रूर है। और ऐसा नहीं कि आपकी क्वेरी काउंसलिंग के बाद सॉल्व करूंगा, काउंसलिंग से पहले ही सॉल्व कर दूंगा टाइम निकाल के। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे। मेरे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, दोनों नंबर 9675200801, 9690796426। कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हमारे टच में आप चाहें तो रह सकते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।